हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं रोहित आज पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का लेके आ रहा हूँ, जो क्लास +2 के लिए क्लास +2 का है। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो है इसमें हम पूरी डिटेल में ब्रीफ में डेरिवेशंस करेंगे, इसके जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो ये अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, स्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। मींस अगर हमारा चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स जब हम स्टडी करते हैं, इफ वी आर स्टडी अबाउट द चार्ज इज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है। मीन्स जो चार्ज है हमारा वो क्या करता है, रेस्ट में रहता है। मीन्स कि वो मोमेंट मीन्स टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट कहां से आया और इसका कहां इसके क्या बेसिक एग्जांपल है, वो अब हम सारे डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो हम पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैट क्या करता है, इट डील्स विद रेस्ट चार्ज। ठीक है, इसमें ही हमारे पास आएगा गॉस लॉ और यही स्टडी करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास चार्ज होते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास चार्ज है, कौन सा, उन्होंने अपनी जस्टिफाई, मतलब हम कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा और कुछ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल स्टैटिकल चार्ज को स्टडी करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं एक पे बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे बोलूंगा नेगेटिव चार्ज। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, वो उन्होंने एक टेबल बना के रखा था। उस टेबल पे उन्होंने हमें बताया कि जो इस टेबल के अपर में रहेंगे वो क्या, उसको हम हमेशा क्या रहेंगे, जो अपर पार्ट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो लोअर पार्ट होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो उनके टेबल में हमारे पास पहले उनके टेबल में फर्स्ट उस पे था ग्लास, दूसरा था फनल, ठीक, तीसरा जो था हमारे पास वो था वूल, फोर्थ था सिल्क, फिफ्थ था हार्ड रबर, सिक्स था हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, अब जो ये है ग्लास, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, इसे नीचे वाला क्या आएगा, नेगेटिव। तो ग्लास को हम उन्होंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव है, और इसको क्या बोल दिया, नेगेटिव है। उसी तरह अगर हम इस थ्रू आउट द सीरीज नीचे आते हैं, तो अगर हमें फनल और वूलन दिया हो तो हम फनल को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और वूलन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव। इस सीरीज से हमें ये पता चल गया कि हमें किसे पॉजिटिव लेना और किसे नेगेटिव लेना है। अब बात ये आई कि इन्होंने अब हमें
कैसे पता चला कि हमें चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव ही जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट करना है? तो उन्होंने क्या बोला, इसके लिए उन्होंने बोला कि जो हमारे पास एटम है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। मीन्स कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। मीन्स उस होल एटम पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्लियर? मीन्स कि होल सिस्टम पे जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। क्लियर? मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, द होल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो उन्होंने बोला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ही हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नेट चार्ज इज कंजर्व। क्लियर बच्चों? यहां तक बात समझ में आई? अब जो यहां तक लिख लो, फिर हमारे पास आया द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मीन्स कि जो हमारे पास चार्ज होगा पूरे सिस्टम में वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। मीन्स हम चार्ज का जो साइन है उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मीन्स कि होल सिस्टम पे जो चार्ज होगा उसका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। क्लियर? द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। मीन्स ये हमारे पास कोई सिस्टम है, इन सपोज ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ 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 ये सारे ये चार्ज है। मीन्स एन नंबर ऑफ चार्जेस है। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो, इफ Q1, Q2, Q3 up to so on Qn, the charge on system is the algebraic sum. Q1, Q2, Q3 up to so on Qn, the charge on the system is the algebraic sum of all charges. मीन्स कि अब हमारे पास क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू सो ऑन Qn algebraic sum. Means the total charge is equal to summation I is equal to 1 up to n is equal to Qi. क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। क्लियर बच्चों? इसको राइट डाउन कर लो। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसमें अगर हमारे पास साइन है तो हम साइन को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मीन्स साइन को भी हम जिस
जिस तरह का चार्ज होगा हम उसी तरह का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, मीन साइन को हम निग्लेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ you have two charges, one is plus 2 coulomb and other one is minus 6 coulomb, then net charge on system is क्या आएगा बच्चों? देखो 2 माइनस 6 साइन को यूज करा तो हमारे पास क्या आ गया? -4 कूलम। तो जो टोटल चार्ज रहा सिस्टम पे वो कितना रहा? -4 कूलम। ये बात समझ में आई? इसको राइट डाउन कर लो। लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो बोलती है चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। Charge is conserved. Second property. ये तो आप सब जानते हैं कि the charge is neither be created nor be destroyed, but it transfer one body to another body. यह सभी ने याद रखा हुआ है। मीन्स कि जितना चार्ज हमारा क्रिएशन से पहले था उतने ही चार्ज क्रिएशन के बाद रहेगा, तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा? इज 0। क्लियर? मीन्स चार्ज ऑन द सिस्टम is conserved, means the charge before creation and after is same. The net charge on system is 0. मीन्स कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है तो -6 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम क्या होगा? 0 होगा। मीन्स चार्ज इज कंजर्व। मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना तो चार्ज यहां से बाहर जा सकता है, ना ही बाहर से चार्ज अंदर आ सकता है।
तो मीन्स कि अगर इस पे यहाँ पे चार्ज अगर 6 कूलम है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो -6 कूलम होगा। तो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। क्लियर बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो। लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, quantization of charge. Quantization of charge means the charge is integral multiple of basic unit of charge. Quanta means packet. The small packet of charges is integral multiple of a basic unit of charge. It is smallest packet of charge, smallest packet of charge is integral multiple of basic unit of charge, yeah, electron. Means Q is equal to plus minus N into E. Clear? Means N is equal to integer 1, 2, 3, 4 up to so on. And E is equal to 1.6 into 10 raised to power -19. जो बेसिक यूनिट है चार्ज का वो वैल्यू ये होती है, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज दिस। क्लियर बच्चों, यहां तक लिखो। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें बोला हुआ है फाइंड द चार्ज ऑन 1 कूलम। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। किस पे, कि अगर तुम्हें बोला हुआ है यहां से कि चार्ज ऑन सिस्टम is 2 coulomb and find the value of small n, इंटीग्रल मल्टीपल की। तो तुम्हें पता है we know that Q is equal to plus minus NE। तुम्हारे पास गिवन है n की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू तुम्हें गिवन है और Q की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है।
पुट कर दो 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। क्लियर। अब यहां से n की वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। क्लियर। अब देखो इसको करोगे सॉल्व तो ये आ गया 2 ओवर 1. इसका डेसिमल हटा होगा तो ये 10 यहां जाएगा माइनस का। क्लियर। यहां जाएगा तो प्लस का, तो ये 10 ऊपर आ गया। यहां से ये 10 रेज टू पावर माइनस 9 थी। अब ये वैल्यू भी ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई, इसको 20 बोल दो, इंटू ऊपर ले गया, ये आ गया प्लस 90। क्लियर बच्चों। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जा 5। क्लियर। अब इसको सोल्व करो तो 4 से 5 को डिवाइड करो तो ये आ गया 1 कैरी, तो आ गया 2। ठीक है। फिर आ गया 5 इंटू 10 रेज टू पावर 90। ठीक है। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्जेस 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 90। क्लियर। यहां से अगर तुम्हें बोल दिया गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पे तुम्हें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं हम 1 कूलम चार्ज पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। लिख लिया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब तुम्हें बोल दिया फाइंड आउट द चार्ज ऑन द सिस्टम इज 1 कूलम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना है, 1 है, प्लस माइनस n, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। क्लियर। इसको यहां ले आओ तो तुम्हारे पास क्या गया, n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस। अगर इसको करूंगा तो अगर इसका 10 ऊपर चला जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाऊं तो ये आ गया माइनस प्लस और ये आ गया 60। क्लियर। अब मैं इसको क्या करता हूं कि इससे एक 0 यहां ट्रांसफर कर लो तो ये 100 हो गया और यहां पे बचा 18 और ये आ गया 60। ठीक है। एक जो 10 था यहां 19 था, एक 0 यहां ले आया, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, 100 हो गया, यहां पे क्या बचा 18। अब मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं इजीली 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास 25। क्लियर। अगर 25 को मैं 4 से डिवाइड करूं ये आएगा 6.25। ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। क्लियर बच्चों। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है। यहां तक क्लियर है, राइट डाउन कर लो इसको। क्लियर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास अब जो हमारे पास चार्ज को मेजर करता है, कि जो स्टैटिकल चार्ज को मेजर करेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। मींस उसके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बीच में हम गोल्ड लीफ लगा होता है नीचे, और वहां से हम चार्ज को सप्लाई करते हैं और वो गोल्ड लीफ क्या करती है, एंगल किसी एंगल पे डाइवर्ट करती है, मतलब उसके जो लीफ है वो क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, और तो हमें पता चलता है कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है अर्थिंग, सॉरी पहले लेते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं, दोज मटेरियल which allow to pass the electron is known as conductor।
मीन्स कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्रॉस होने दे या चार्ज को क्रॉस होने दे, उसको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर। ठीक है। दोज मटेरियल which allow to passes the charge, those material which allow to passes the charge is called कंडक्टर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? इसका इंसुलेटर ठीक है। अब इंसुलेटर क्या हुए कि जो अपने में से चार्ज को क्रॉस ना होने दे, उनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। दोज मटेरियल which do not allow to pass the charge या electron is known as a conductor। ठीक है। which do not allow to pass the charge। फिर आता है हमारे पास अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होती है कि देखो बच्चों, अर्थिंग क्या होती है कि हमारे पास जब भी एक्सेस चार्ज हो जाता है, उसको ग्राउंड करने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। क्लियर? मीन्स द एक्सेस चार्ज इज पासिंग थ्रू टू is supplied to ground. The excess charge is supplied to ground is called अर्थिंग। अब तुमने देखा होगा कि हम अपने घरों में भी अर्थ करते हैं कि जब हमारे पास जो स्काई लाइटनिंग होती है, अगर वो कहीं भी गिरती है तो उसको, अगर हमारे घर को प्रोटेक्ट करना है तो हम एक क्या करते हैं, अपने जो घर का आंगन रहता है उसमें उसको एक हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है कि वो जो हमारे पास क्या हो कि बिजली ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग। क्लियर? अब तुमने देखा होगा कि जो हमारे पास क्या रहते हैं, ऑयल टैंक रहते हैं, उसके पीछे लोहे की चेन्स लगी होती है जो रोड के साथ टच होती जाती है जब वो मूव करता है। तो वो क्यों लगी होती है कि जो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा। क्लियर बच्चों? जो स्टैटिकल चार्ज है ये क्या है? फ्रिक्शनल चार्ज है। कि मीन्स हम किसी भी बॉडी को रब करेंगे तो उसकी वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिकल चार्ज। अब हमारा जो ट्रक है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उसके टायर रोटेट कर रहे हैं, तो वो रोड के साथ है तो फ्रिक्शन बल्ब हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो रहा है, तो वो चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और उस चार्ज की वजह से जो ऑयल टैंक है उसमें फायर हो सकती है, तो उसको ग्राउंड करने के लिए हाँ वो मेटल की चेन्स होती है, उसके थ्रू जो चेन टच होती है ग्राउंड के साथ, वहां पे वो क्या होता है? ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो द अर्थिंग क्या होगी? द excess charge is grounded is known as अर्थिंग। क्लियर? ठीक है, यहां तक अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में तुम्हें कंफ्यूजन रहता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कल फिर आपके सामने करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।